नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आज जो हरियाणा का बजट पेश होने वाला है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज अपना चौथा बजट पेश करेंगे। 2023-24 का बजट 1,90,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। उनका ये बजट मिशन 2024 पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री इस बजट में आम जन को राहत देने वाले हैं। सीएम इस बजट में यूथ महिलाओं को रोजगार के समान अवसर देकर खुश करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा की रीढ़ कहे जाने वाले किसान और उद्यमियों को भी राहत देंगे। प्री बजट बैठकों के बाद सीएम कह चुके हैं कि सभी विभागों से आए फीडबैक के बाद बजट के लिए रोड मैप तैयार किया गया और सरकार इसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। हरियाणा में पेश होने वाले बजट में सीएम मनोहर लाल यूनिटी मॉल स्थापित करने और उत्पादों की मार्केटिंग उपलब्ध करवाने पर जोर देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर सर छत के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। तो सरकार अंत्योदय की भावना के साथ बजट तैयार करने की बात कह चुकी है और कहा है कि हर वर्ग को राहत देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। 2024 में चुनाव भी होने वाला है, तो आगामी चुनाव के मद्देनजर ये भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में सौगातों का पिटारा खोलने वाली है और सरकार का ये पूर्ण बजट होने वाला है। तो फुल बजट होने के नाते सरकार हर वो कोशिश इस बजट में करने वाली है जिसके सहारे सरकार जो है जनता तक अपनी बात ज्यादा से ज्यादा और एक पॉजिटिव वे में पहुंचाने में सफल हो सके, ताकि घोषणाएं जो है सरकार की वो चुनावी मैदान में उतरने में उसकी सहायता कर सके। तो आज बजट से लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ उम्मीद सरकार जो है वो पूरी कर सकती है, किस वर्ग पर और किस क्षेत्र पर सरकार सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है, ये तमाम बातें जो है वो जानने योग्य आज रहने वाली है। लेकिन 11 बजे से पहले जो है कयास तमाम तरह के लगाए जा सकते हैं, लेकिन 11 बजे मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण जो है शुरू कर देंगे। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट है। सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज अपना बजट जो है वो पेश करेंगे और मिशन 2024 पर सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है। इस बजट के अंदर यूथ महिलाओं को मनोहर देंगे रोजगार की बात हमेशा होती रही है। हरियाणा के अंदर किसानों के साथ ही उद्यमियों को भी करेंगे खुश। सदन में सुबह 11 बजे पेश होगा बजट और इसी बजट के सहारे सरकार चुनावी साल में करेगी प्रवेश। तो समझा जा सकता है कि चुनावी लिहाज से और सरकार का पूर्ण बजट होने के नाते ये बजट जो है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इस बार संभावना है कि बजट 1,90,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले ये सरकार का फुल बजट और इस बजट के सहारे सरकार चुनावी वर्ष में प्रवेश करेगी, लिहाजा घोषणाओं में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री पिछले साल 1,77,255 करोड़ का बजट पेश किया था। जबकि उससे पहले वर्ष 2020-21 में 1,53,384 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से और इस साल ये बजट 1,90,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भी सीएम मनोहर लाल बजट की बैठकों में व्यस्त रहे थे। इस बजट से पहले मुख्यमंत्री विधायकों सांसदों के साथ बैठकें कर चुके हैं और बजट में सांसदों के सुझाव को अधिक महत्व दिया गया है, जिसके चलते लोकसभा स्तर की कई योजनाओं का ऐलान इस बजट में किया जाएगा। अंत्योदय की भावना से बजट तैयार कर रही सरकार प्रदेश में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का दायरा भी बढ़ा सकती है, ये भी संभावना जताई जा रही है। पानी के सहारे ही सरकार 2019 के चुनाव में दक्षिण हरियाणा में 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ये बात स्वयं स्वीकारते हैं कि टेल तक पानी पहुंचाने का सरकार को फायदा मिला है। तो जरूर ये कह सकते हैं कि कृषि किसानी पर सरकार का फोकस रहने वाला है और इस बजट के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र को, किसानों को कोई बड़ी राहत अपनी घोषणा के माध्यम से दे सकती है।
तो इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो अनिल दत्त सेमवाल जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, आज गठबंधन सरकार जो है अपना चौथा बजट पेश करने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री ये चौथा बजट पेश करेंगे। जरा बताएं कि उम्मीदें जो है प्रदेश ने कितनी इस बजट के माध्यम से लगा रखी हैं। सरकार को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट में, तो वो कहां तक आप देख रहे हैं कि सरकार अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस बजट के अंदर जनता के लिए जो है राहत का प्रावधान कर सकती है? बिल्कुल, देखिए, चौथा बजट है बीजेपी जेजेपी सरकार का भी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के का बतौर वित्त मंत्री भी ये चौथा बजट रहने वाला है। और उम्मीदें बहुत है, सभी वर्गों को बहुत उम्मीदें हैं। व्यापारियों को इस बजट से उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं। किसानों की बात की जाए, उन्हें इस बजट से काफी उम्मीदें हैं कि काफी कुछ निकलकर हरियाणा सरकार के इस बजट में उनके लिए आएगा। और क्योंकि अमृतकाल का बजट ये रहने वाला है, हरियाणा का बजट, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से इस बजट में बड़ी राहतें दी जाती हैं। अगला जो बजट है वो चुनावी बजट रहेगा पूरे तरीके से, और इस बजट में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देने का प्रयास सरकार का रहने वाला है। और क्योंकि पहले से तय अब किया गया है कि अंत्योदय इसमें अहम रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष फोकस जो है वो इस बजट के माध्यम से सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पर्यावरण इसमें अहम रहेगा, जिस पर फोकस सरकार का रहेगा। किसानों पर अहम तौर पर सरकार का फोकस रहने वाला है। और कई चुनौतियां भी इस बजट के माध्यम से सरकार के सामने रहने वाली है, क्योंकि जो 2022-23 का बजट था वो करीब 1,77,000 करोड़ के आसपास बजट पेश किया गया था, जो कि पिछले बजट से यानी 2021-22 के बजट से करीब 26,000 करोड़ की बढ़ोतरी उसमें थी, क्योंकि वो बजट करीब 1,53,000 करोड़ के आसपास था। और पिछले बजट में कई जो विभाग है उनका बजट जो है उसमें काफी बढ़ोतरी की गई थी। और साथ ही पिछले बजट में जो राजस्व घाटा है वो भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था। 2021-22 के मुकाबले 2022-23 का जो बजट था उसमें 20,000 करोड़ के आसपास का कर्ज बढ़ा था। 2,43,000 करोड़ का कर्ज जो है वो पिछले बजट में सामने आया था, जो कि उससे पिछले यानी 2020-21 के बजट की बात की जाए उससे करीब 20,000 करोड़ अधिक था, क्योंकि उस दौरान 2,23,000 करोड़ के आसपास कर्ज था। और सत्ता संभालने के बाद, पहला बजट पेश करने के बाद 2015-16 का बजट जो पेश किया गया था उसमें 1,06,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था। तो यहाँ पर एक बड़ी चुनौती रहेगी, कर्जा भी है, साथ ही तमाम जो विभाग है उनके लिए बजट में बढ़ोतरी करना, नई योजना है जिस तरीके से पिछले बजट में देखने को मिला, बहुत सी नई योजनाएं सरकार की तरफ से बजट में दी गई थी आम लोगों के लिए। तो इस बार वो एक बड़ी चुनौती रहेगी कर्जे से पार पाना सरकार के लिए, क्योंकि फिलहाल 2,43,000 करोड़ का कर्ज सरकार पर है, लेकिन पिछले साल की बात की जाए तो 1,77,000 करोड़ के का जो बजट पेश किया गया था उसमें 1,06,000 करोड़ के आसपास जो सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां थी। उसमें करीब 73,000 करोड़ के करीब ऐसी राजस्व प्राप्तियां सरकार के पास थी जो कर के साथ थी। उसमें 12,000 करोड़ के करीब ऐसी राजस्व प्राप्तियां थी जो बिना कर के थी, और 9,000 करोड़ के करीब ऐसी प्राप्तियां थी जो केंद्र के जो कर के से प्राप्त राजस्व प्राप्तियां सरकार के पास थी। उसके साथ 5 से 6,000 करोड़ के आसपास सहायता प्राप्त थी, और इसी तरीके से 5,500 करोड़ के आसपास पूंजी जो प्राप्तियां हैं वो सरकार के पास थी। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि राजस्व कितना बड़ा है, कर्जा सरकार प्रदेश सरकार पर कितना बड़ा है पिछले साल के मुकाबले। 2014 से लेकर अभी तक अगर बात की जाए तो लगातार कर्ज में 15 से 20,000 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। केवल एक 2018-19 के बजट की बात की जाए तो उस बजट में करीब 30 से 35,000 करोड़ के आसपास
जो कर्ज है उसमें बढ़ोतरी की गई थी। तो यहाँ पर देखना होगा कि जब बजट पेश होता है तो उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है, पिछले साल के मुकाबले कर्जा जो है वो कितना बढ़ता है, राजस्व प्राप्तियां कितनी बढ़ती है, और जो पिछले बजट में अलग अलग विभागों के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया था उसमें कितनी बढ़ोतरी की जाती है। जैसे आपने कहा अनिल कि जो सरकार का कर्जा है प्रदेश के ऊपर, प्रदेश पर जो कर्जा है सरकार के लिए वो एक बड़ी चुनौती हो सकता है। उसका भुगतान जो है जिस तरीके से जिस चाल से हो रहा है वो उतनी तेज नहीं है जिसका अनुमान जताया गया था। तो आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो कर्जे में कितनी आप बढ़ोतरी एक वर्ष पूरा होने के बाद देख रहे हैं, भुगतान की दर आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं कि उतनी तेजी से सरकार भुगतान करने में, और जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद दर है उसकी आप जो तेजी है दर में वो कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अगर यहाँ पर कायनात कर्जे को लेकर बात की जाए तो जैसा मैंने कहा कि लगातार जो 2015-16 के बाद से बात की जाए, क्योंकि जब सत्ता में आई बीजेपी की सरकार 2014 में, तो उस दौरान एक व्हाइट पेपर जारी किया गया था जिसमें 80,000 करोड़ के आसपास कर था। इसके बाद बिजली कंपनियों का जो घाटा था वो भी उन बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने उसे अपने सर लिया था। तो करीब जो 2015-16 का जो बजट पेश किया गया था उसमें 1,06,000 करोड़ के आसपास कर्ज था, और लगातार हर साल की बात की जाए तो एक जो एवरेज है वो करीब 15 से 20,000 करोड़ हर साल जो है वो बढ़ा है कर्जा। और इस बार देखना होगा, क्योंकि पिछली बार 2,43,000 करोड़ था, इस बार अगर 15,000 करोड़ के आसपास कर्ज बढ़ता है तो एक तरीके से सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। उसे रोक पाने में 20,000 करोड़ के आसपास बढ़ता है, तो यानी रफ्तार वही है कर्जे की जो लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर इसमें और बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कर्ज जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो ब्याज है, जो देनदारी है सरकार की, जी। उसकी बढ़ोतरी लगातार हो रही है। 1400 से 1600 करोड़ से ऊपर जो है वो ब्याज जो है इस कर्ज का जो भुगतान है वो लगातार करना रहता है। अपनी राजस्व प्राप्तियों में से इसका भुगतान करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि बार-बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जो सीमा तय है कर्ज की, उसकी लिमिट में अभी हरियाणा पूरी तरीके से है, और आने वाले समय में और भी क्योंकि छूट हरियाणा के पास कर्ज को लेकर रहने वाली है। तो इस बार सबसे अहम चुनौती यही रहेगी कि किस तरीके से सरकार का राजस्व बढ़ा है, जी। और किस तरीके से कर्जा जो है उसमें यानी अनिल आपके कहने का मतलब ये है जितनी बढ़ोतरी राजस्व के अर्जन में रहने वाली है उसके मुताबिक ही यहाँ पर और सारी जो चीजें हैं वो तय हो पाएंगी। वो निर्भर करेगा राजस्व कितना अर्जन सरकार ने किया है और दूसरे जो क्षेत्र है वहां पर सरकार कितना रिलैक्सेशन जो है वो दे सकती है, या फिर कितना फ्री हैंड सरकार को मिलता है उन तमाम योजनाओं में पैसा देने का, अनुदान देने का। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी आप कहाँ देखते हैं कि सरकार किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रखने वाली है और सरकार को राजस्व प्राप्ति जो है उस सेक्टर से सबसे ज्यादा होगी? देखिए, यहाँ पर फोकस रहने वाला है सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। अंत्योदय पर सरकार का विशेष फोकस जो है वो इस बजट में देखने को मिल सकता है। पिछले बजटों की बात की जाए, पिछले बजट की बात की जाए तो शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से 20,250 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया था, जो कि उसी वर्ष में जो प्रस्तावित बजट था उसमें बढ़ोतरी थी, करीब 20 से 25% की बढ़ोतरी उसमें की गई थी सरकार की तरफ से। इसी तरीके से स्वास्थ्य के बजट में सरकार की तरफ से 9,000 करोड़ के आसपास स्वास्थ्य का बजट जो है वो रखा गया था, जिसमें बढ़ोतरी की गई थी, एक बड़ी बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली थी। कृषि के क्षेत्र में भी जो पिछला बजट था वो करीब 5,550 करोड़ के आसपास था, और इसमें सिंचाई और जल संसाधन का अलग से बजट 6,000 करोड़ का रखा गया था। यानी पहले जो पिछले बजट पेश होते थे उनमें कृषि और सिंचाई जल संसाधन का जो एक बजट रहता था वो एक साथ रहता था।
पिछला बजट एक अलग अलग पेश किया गया और दोनों बजट अगर मिला लिए जाए, कृषि का और सिंचाई जल संसाधन का बजट मिला लिया जाए, तो ये दोनों ही बजट 1100 करोड़ से ऊपर जो है वो पहुंचते हैं। इसी तरीके से महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए करीब 1700 करोड़ के आसपास का बजट जो है वो सरकार की तरफ से तय किया गया था। तो जी। ये अहम है शिक्षा के लिए, कृषि के लिए और स्वास्थ्य के लिए जो ठीक है, बजट यानी इन पेश 3 हो। सेक्टर पर सरकार का फोकस जो है वो सबसे ज्यादा रह सकता है इस बजट में, और यहाँ पर सरकार कोई बड़ी घोषणा जो है राहत देने के लिए जनता को वो कर सकती है। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के